हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी सोना। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में टीचर शिक्षा मित्र का कैशलेस इलाज होगा। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। 11 फरवरी को आएगा बजट। यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी और इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मेरठ के मवाना गोसाई में 107 बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। योगी सरकार का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और योगी कैबिनेट में बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय की भी चर्चा। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और वे अब अजीत पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी का अध्यक्ष बनने की भी चर्चा है। इस प्रस्ताव पर एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। उधर एनसीपी पार्टी का शरद गुट में भी विलय हो सकता है। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। देश भर में नियमों का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। 2 फरवरी से शुरू होंगी बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा। भागलपुर में 59 परीक्षा केंद्र होंगे। जूता पहनकर आने वाले अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी एंट्री। भागलपुर में 2 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में केंद्र अधीक्षकों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में परीक्षा केंद्र से जुड़ी हुई सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों को अंतिम रूप दिया गया। इस साल भागलपुर जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सदर अनुमंडल में सर्वाधिक 40 केंद्र, नवगछिया अनुमंडल में 10 और कहलगांव अनुमंडल में 9 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। पहली पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि द्वितीय पाली के लिए यह समय दोपहर के 1:30 बजे निर्धारित किया गया है और तय समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसआईआर पर सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले, ईसीआई मनमानी नहीं कर सकता। चुनाव अधिकारी अदालत नहीं जो नागरिकता तय करेंगे। अनपढ़ वोटर लिस्ट का फॉर्म कैसे भरेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर पारदर्शी हो, असली नागरिक के नाम न काटे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर प्रक्रिया में सभी राज्यों के नियमों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम स्पेलिंग एरर के चलते काटा गया है, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, सब डिवीजन के तालुका के ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। उधर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नए वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में महिलाओं के नाम कट रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गरीब और कमजोर लोगों पर बोझ डाला गया। वोटर को खुद फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई है। जो अनपढ़ है या प्रवासी हैं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में हुआ पेश। पीएम मोदी ने कहा, सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यूरोपियन बाजार खुलने से मैन्युफैक्चरर के लिए अवसर खुले। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 25 साल बहुत अहम होने वाले हैं।
देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में हुआ पेश। 56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा। फाइनेंशियल ईयर 2027 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% तक रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। इसके अलावा महंगाई, खेती किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में नई नौकरियां बढ़ेंगी, इसकी भी सर्वे में जानकारी दी गई है। जेल में इमरान खान पर अंधे होने का खतरा। पीटीआई बोली, पूर्व पीएम को तुरंत इलाज की जरूरत, देर हुई तो रोशनी खो देंगे। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने गंभीर चेतावनी दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है और कहा है कि अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वे अंधे हो सकते हैं। अमेरिका में टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी नहीं होंगे। गवर्नर ने अगले साल मई तक रोक लगाई। 15,000 भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के अहम राज्य टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है। गवर्नर ग्रेग एबट ने अगले साल मई तक H-1B वीजा कैटेगरी के वीजा जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं और पहले फेज में टेक्सास के सभी सरकारी दफ्तरों और यूनिवर्सिटी में ये रोक रहेगी और इस आदेश से करीब 15,000 भारतीयों पर असर पड़ेगा। टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन से सभी H-1B वीजा होल्डर्स की संख्या, जॉब रोल, मूल देश और वीजा एक्सपायरी के बारे में 27 मार्च तक डेटा रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई है और नए आदेशों के मुताबिक H-1B वीजा पर रोक इसके कथित दुरुपयोग के कारण लगाई गई है। अल्बानिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी AI मंत्री पर खुद शक, बनाने वाली एजेंसी के 2 अफसर हाउस अरेस्ट। सरकारी ठेकों के बदले रिश्वत लेने का आरोप। अल्बानिया ने साल 2025 में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मंत्री डिएला बनाया गया था, जिसका मकसद देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को कम करना था। हालांकि अब एक बड़ा विवाद सामने आया है कि डिएला को बनाने वाली नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के 2 प्रमुख अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी की डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्हें ठेकों में धमकी देकर हेरफेर करने, रिश्वत लेने और क्रिमिनल संगठनों से जुड़े होने का आरोप है। यह वही एजेंसी है जो कि सरकार की डिजिटल व्यवस्था संभालती है और इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की भ्रष्टाचार रोधी मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला की सरकार। अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसे भेजेगा। अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार हर महीने अमेरिका को बजट का हिसाब देगी, यानी कि उन्हें ये बताना होगा कि महीने भर में उसे पैसे कहां कहां खर्च करने हैं और इसके बदले में अमेरिका उस पैसे को रिलीज करेगा जो वेनेजुएला के तेल बेचने से मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये जानकारी संसद में दी है। रूबियो ने बताया कि अभी शुरुआत में ये पैसा जिस खाते में रखा जाएगा उसे कतर संभालेगा। इस पर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ब्रिटिश पीएम 8 साल बाद चीन पहुंचे। कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था, अब बोले अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 8 साल बाद 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं चीन और इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे चीन पहुंची थी। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में ग्लोबल राजनीति काफी बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं। ऐसे में चीन उन्हें एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में जबरदस्त फ्लॉप। लंदन प्रीमियर में सिर्फ 1 टिकट बिका। अमेज़न ने 340 करोड़ रुपए में राइट खरीदे थे। मेलानिया ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेलानिया ब्रिटेन में फ्लॉप हो गई है। लंदन में स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ 1 टिकट बिका, जबकि शाम 6 बजे की स्क्रीनिंग के लिए 2 टिकट बिके हैं। लंदन के व्यू थिएटर्स में कुल 28 शेड्यूल स्क्रीनिंग्स के लिए अभी तक कोई टिकट बिका ही नहीं है। यह फिल्म अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के जीवन की झलक दिखाती है और अमेज़न ने डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया है। मोहम्मद यूनुस बोले, बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन चुका है, यहाँ सब कुछ नकली है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन गया है। बांग्ला अखबार ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय साख को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और कई देश हमारे पासपोर्ट स्वीकार नहीं करते। यहाँ सब कुछ नकली है, वीजा नकली है, पासपोर्ट नकली है। हम फर्जीवाड़े में चैंपियन बन चुके हैं।
पार्टी में मतभेदों के बीच शशि थरूर खरगे और राहुल गांधी से मिले, कहा एक साथ सब मिलकर काम कर रहे हैं। केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस में पार्टी हाईकमान से मतभेद की खबरों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। तीनों के बीच बैठक संसद में खरगे के कार्यालय में हुई है। मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि मेरी पार्टी के दोनों नेताओं से बातचीत हुई है, सब ठीक है, हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है। हाईकोर्ट बोला, शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता। 1 साल से पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं तो शादी की रजिस्ट्रेशन एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसका इस्तेमाल 1 साल में तलाक लेने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट को एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें शादी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए ज्वाइंट याचिका पेश करने की अनुमति खारिज कर दी गई थी। गणतंत्र दिवस परेड, नेवी मार्चिंग दल तीनों सेनाओं में बेस्ट, राज्यों में महाराष्ट्र और मंत्रालयों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी सर्वश्रेष्ठ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के विजेताओं के नाम बुधवार को ऐलान किया गया। इसमें इंडियन नेवी के मार्चिंग दस्ते को तीनों सेनाओं में बेस्ट माना गया। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र ने बेस्ट झांकी की लिस्ट में टॉप किया है और इसमें गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। पारंपरिक पोशाक पहनी महिलाओं ने झांकी के दोनों ओर लोक नृत्य किया था। वहीं संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम की 150 साल की विरासत का जश्न मनाने वाली झांकी मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में विजेता रही। अजीत पवार का अंतिम संस्कार, पत्नी ने गंगाजल चढ़ाया, बेटों ने मुखाग्नि दी, गन सैल्यूट दिया गया। शाह और शरद पवार भी मौजूद रहे। बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। पत्नी सुनेत्रा पवार ने पति के पार्थिव शरीर पर गंगाजल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों के भी लोग शामिल हुए। बारामती में देर रात से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह के वक्त कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई थी। आज का सुविचार, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।